हेलो दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट में जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं अपने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग किस समय स्विंग ट्रेडिंग करें ताकि मेरा एक्यूरेसी बेहतर रहे। मार्केट का किन कंडीशन में हमको ट्रेड करना चाहिए, कब ऐसा कंडीशन होता है मार्केट का जो कि हमको ट्रेड से बचना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग किस में करते हैं? स्टॉक में। अच्छा, हम लोग स्टॉक को कब बाय करते हैं? जब वो स्टॉक बढ़ रहा हो। अच्छा, कोई स्टॉक अगर गिर रहा हो तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम लोग अगर स्टॉक कैश में बाय करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं, तो हम लोग उसको सेल साइड को मोमेंटम को कैच नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते जहाँ को हम लोग पी खरीद ले, कॉल सेल कर दे, जो भी हो। तो हम लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं। स्टॉक में क्या होता है, हम लोग स्टॉक का जनरल टर्म में अपसाइड मोमेंटम ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग खरीदारी करके पोजीशन को हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी ना मार्केट में। एक बार याद रखिए, हमको अगर स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी हाइप करना है, जैसे मेरा एक्यूरेसी हाई करने का मतलब ये हो गया कि जब हम काम करेंगे तो मेरा ट्रेड जो है मैक्सिमम मेरे पक्ष पे चले। वो कौन सा कंडीशन होता है? देखिए, कोई हमको एक्यूरेसी हाई करने ना, हमको मार्केट का जो बेंचमार्क होता है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, या फिर कोई लोग सेंसेक्स को ट्रेड करते हैं। जनरली मैं निफ्टी 50 को ही ट्रेड करता हूँ। तो मैं निफ्टी 50 के चार्ट को हमेशा मैं फोकस पर रहता हूँ जब भी मैं स्विंग में ट्रेडिंग करता हूँ। मान के चलिए कि निफ्टी 50 का चार्ट कहीं करेक्शन में है या फिर साइडवे है, तो उस समय में स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो फिर अगर वो फिर नीचे गिरेगा, फिर वो जिस तरह पर गिरा फिर साइडवे हो गया फिर गिरेगा, तो अगर हम कोई स्टॉक में अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर रुपया लगाया है, यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ इस रेस्टिन का, तो वो स्टॉक में वो ब्रेकआउट हमेशा फेल होता है या फिर फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जब 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 निफ्टी 50 का चार्ट अपसाइड में हो और वही स्टॉक का चार्ट अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया यहाँ पर इसका, तो हम लोग खरीदारी करेंगे। यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट फेल होने का चांस बहुत कम रहता है। सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं देखते हैं, यहाँ पर बाकी और चीज़ को देखते हैं। मैं यहीं पर कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बेंचमार्क का जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसके साथ हम लोग उसके बाद स्टॉक को चार्ट को भी फॉलो करके बनाते हैं। इस बेंचमार्क मान के किस क्या बोले हम, निफ्टी 50 का चार्ट कैसा होना चाहिए? अब 10 में होना चाहिए। ठीक। अब उसी तरह अब मेरा स्टॉक का चार्ट भी अब 10 में ऑलरेडी है लंबे टाइम फ्रेम में। उसके बाद कहीं पर ब्रेकआउट दे रहा है, तब जा कर के हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, तो मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगा। अगर मेरा रिस्क बाट बेहतर है, मनी मैनेजमेंट बेहतर है, तो मेरा यहाँ पर अच्छा खासा मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा। और यहीं पर अगर हम लोग रिवर्सर को भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई स्टॉक को ऐसा नहीं कि फिर ब्रेकआउट को हमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब स्टॉक निफ्टी 50 को हम लोग ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है मेरा एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि अभी का कंडीशन में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए निफ्टी 50 क्या कर रहा है कि अगर देखें हम लोग, अगर उस लोग लंबे टाइम फ्रेम में देखें, अगर गौर से देखें निफ्टी 50 ने क्या किया, अगर चार्ट को देखें तो यहाँ से कंटिन्यू एक रैली कंटिन्यू किया है। उनके बाद अभी कंडीशन क्या है, देखिए अगर जब ये रैली कंटिन्यू किया था कहीं भी अपना एक स्विंग लो को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा था, और अभी क्या कर रहा है, उसी ट्रेंड का अभी करेक्शन हो रहा है। अब करेक्शन कैसा हो रहा है? करेक्शन यहाँ पर दो तरह से हो रहा है। यहाँ पर एक प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर अगर इस सेक्शन को देखें तो प्राइस वाइज, मतलब कि प्राइस वाइज प्लस करेक्शन भी हो, करेक्शन हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन अभी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चार्ट को स्टडी करे तो करेक्शन टू साइडवे में है। ऐसे में अगर होता क्या है, किसी भी स्टॉक में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो वो स्टॉक में हम लोग का फंसने का चांस ज़्यादा रहता है, मेरा मनी भी लॉक हो जाएगा, ऐसे कुछ कंडीशन रहता है। हमें नहीं कहते कि आप अभी ट्रेड कीजिएगा तो स्विंग में आपका ऐसे हिट जाएगा, नहीं क्या होता है कि रुपया कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाने का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 जो ये जो निफ्टी 50 का चार्ट है, कहीं ना कहीं वो एक करेक्शन फेज में है। तो हम ऐसे जगह में क्यों रुपया कब क्यों लगाए? क्योंकि होगा क्या,
मान के लिए कोई स्टॉक में हम ब्रेकआउट देख के हम स्टॉक चार्ट में ब्रेकआउट देकर एंट्री किए, क्या होगा? अभी क्या है, करेक्शन में कहीं ना कहीं देखिए चार्ट को स्टडी किए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, करेक्शन कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, और यहाँ पर एक सपोर्ट लेता दे रहा है, और सपोर्ट बार बार लिया। अगर देखें इसको गौर से हम लोग यहाँ पर अगर इस सेक्शन में देखें मार्केट बार बार यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं एक कमज़ोर बन जाता है। अगर कहीं अभी हम देख करके कोई स्टॉक में ब्रेकआउट देकर ट्रेड करते हैं स्विंग में कैश में, तो अगर ये सपोर्ट को कमज़ोर हो गया है, जब वो इसमें पैनिक आएगा फिर नेक्स्ट हो जाए, क्योंकि सपोर्ट जब कमज़ोर था टूटने की ज़्यादा संभावना रहता है कि नहीं। और वहीं पर और जब ये स्टॉक भी जब हम ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट फेलियर का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमको एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जब निफ्टी 50 का चार्ट एक यहाँ से एक अच्छा सा एक कर्विंग पैटर्न बनाने लगे, रिवर्सल का एक साइन देने लगे यहाँ से कि हम हाँ रिवर्सल आने का चांस है, जब तब जाकर हम लोग स्टॉक में हम लोग पोजीशन बनाएंगे। इसलिए मेरा पिछले दिनों से मैं कोई भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक में नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में मेरा एक्यूरेसी है, हमको हमेशा एक्यूरेसी है मेंटेन के लिए मार्केट का कंडीशन को समझना ज़रूरी है। और हाँ, ऐसा नहीं कि इसका मतलब अभी स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देते हैं और चलते नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी को कैसे हम लोग बेहतर करें। एक्यूरेसी बेहतर करने मार्केट का ट्रेंड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो ये होता है, अभी होता क्या है ना कि अभी मान के चलिए मार्केट में 100 स्टॉक लिस्टेड है, सभी स्टॉक में क्या होता है ना 70 to 80% स्टॉक हमेशा मार्केट का इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ये हमेशा रूल है। बाकी 20 to 10% स्टॉक मार्केट के अपोजिट चलते हैं। लेकिन हमको हमेशा उस पर इनिशियल दौर पर खास करके हमेशा 80% पर हम लोग फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के वो साथ चल रहा है, हम यही पता चाह रहे हैं, इसलिए हमको मार्केट के साथ चल रहा है। मार्केट का भी क्वेश्चन क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, वो भी एक नेगेटिव ट्रेंड को स्टार्ट करते हुए, इसलिए हमको अभी स्विंग ट्रेडिंग से बचना चाहिए, हमको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद।